हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज का जो ये रीडिंग होने वाली है, इस रीडिंग का मेन पर्पस है, ये पहली चीज़ तो टाइमलेस रीडिंग है। इस रीडिंग में जो भी मैं मैसेजेस मुझे रीडिंग के थ्रू से मिलेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। तो अगर आप रीडिंग से कनेक्ट होते हो सो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिखिएगा थैंक यू यूनिवर्स। एंड देखो, ये जनरल रीडिंग है एंड इस रीडिंग का पर्पस ये होता है कि जो भी इंसान अपनी लाइफ में जो भी सिचुएशन में है, वो अगर इस रीडिंग से कनेक्ट होता है तो उसे उस सिचुएशन में, उस प्रॉब्लम में उसको सॉल्यूशंस मिले, गाइडेंस मिले, रास्ता मिले। तो चलिए जान लेते हैं क्या मैसेजेस आते हैं आप लोग के लिए, क्या एनर्जीज दिखाई दे रही है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले ज़रा मैं एसी का टेम्परेचर सेट कर लूँ। कहने को तो बारिश है लेकिन बहुत गर्मी है। सो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सबसे पहला जो कार्ड आया है दैट इज़ दी 4 ऑफ वॉन्ड्स। अब ये कार्ड बताता है आपके जीवन में अगर आप प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहते हो, कोई नए काम की शुरुआत करना चाहते हो, शादी के लिए देख रहे हो, कोई गुड न्यूज़ का वेट कर रहे हो, समय अच्छा दिखाई देता है, चीज़ें आप लोग के फेवर में हो सकती हैं, पॉजिटिविटी यहाँ पर ज़रूर दिखाई देती है। 4 ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसा कार्ड भी माना जाता है जो एक सेलिब्रेशन का टाइम इंडिकेट करता है, हैप्पीनेस का टाइम इंडिकेट करता है। आपके अंदर से ना आपको एक पैशन आता जा रहा है कि मेरे को लाइफ में ये करना है, वो करना है, बस मुझे रोको मत, मुझे करने दो, मुझे ट्राई करने दो, मुझे एक्सपेरिमेंट करने दो। ये प्रकार की एनर्जीज आपके मन में बहुत आएंगी एंड उस पर आप आगे बढ़े। बहुत से लोग ट्रैवल करने के प्लान इस वक्त में बनाएंगे। सो अगर आप ट्रैवलिंग के लिए किसी भी प्रकार से जाना चाहते हो, प्लान कर रहे हो, सक्सेस चाहते हो, प्रमोशन चाहते हो, अच्छे योग दिखाई दे रहे हो। ऑल्सो ये दोनों कार्ड्स प्रमोशन को इंडिकेट करते हैं। जॉब में प्रमोशन, सक्सेस, हाइक किसी भी प्रकार की आती हुई दिख रही है, जॉब मिलने के योग भी दिखाई दे रहे हैं। तो करियर सक्सेस तो है, बिजनेस व्यापार में भी अच्छी एनर्जीज दिख रही है। ये ना आपको ऑलरेडी फील होगा जैसे कि आप लो फ्रीक्वेंसी में नहीं हो। जितने भी मेरे व्यूअर्स इस वक्त में रीडिंग देख रहे हैं, अगर आप लोग ने इस रीडिंग को क्लिक किया है, आप लोग की करियर फ्रीक्वेंसी लो नहीं चल रही है। करियर फ्रीक्वेंसी का लो कहने का मेरा मतलब ये है कि आप लोग ऐसी फ्रीक्वेंसी में नहीं हो कि यार मुझे काम ही नहीं करना है, मेरे को कुछ करना ही नहीं है लाइफ में, मुझे लाइफ में क्लैरिटी ही नहीं है कि मैं काम करूँ या नहीं करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। नहीं, आप लोग को क्लैरिटी है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ आपको जाना है। आप बहुत एक्साइटेड हो अपने मंजिल तक पहुँचने के लिए, आप बहुत एक्साइटेड हो वो काम करने के लिए, आप बहुत एक्साइटेड हो कि मुझे वो प्रमोशन पता है मेरे को मिलेगी और मैं कर ही लूँगा। ये विश्वास आप लोग के अंदर है। तो ये फ्रीक्वेंसी से अगर आप लोग कनेक्ट हो पा रहे हो सो डेफिनेटली रीडिंग आप लोग के लिए है। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते चले जाएंगे और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। देखो, जिम्मेदारियाँ आपके ऊपर हैं और आप पहले से ही जिम्मेदार पर्सन हो। ऐसा नहीं है कि अब जिम्मेदार हुए हो, आपके कहीं ना कहीं से शनि का प्रभाव दिखाई देता है। या तो आपका बर्थ डेट में 8 या 4 का कॉम्बिनेशन आ रहा होगा, डेस्टिनी नंबर 8 होगा, या आप लोग की मकर कुंभ राशि होगी, या कुंडली में शनिदेव लगन में बैठे होंगे, या चंद्र के साथ बैठे होंगे। कहीं ना कहीं से शनिदेव का प्रभाव है, बिकॉज आप बहुत जिम्मेदार पर्सन मेरे को दिखाई दे रहे हो। जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं ना, आप लोग कोई भी चीज़ को लाइटली नहीं लेते हो, कोई भी चीज़ को ऐसे नहीं लेते हो चलो देख लेंगे यार, बाद में कर लेंगे। काफ़ी डिसिप्लिन पर्सन आप दिखाई दे रहे हो और यही चीज़ आपको आगे और सक्सेस एंड ग्रोथ देती हुई दिखती है। नाउ दूसरी चीज़ ये है, यहाँ पर आगे भी मैं और मैसेजेस देख लेती हूँ। तो अभी तक मुझे आप लोग की हार्डवर्क, आप लोग की एनर्जी, आप लोग का कहते हैं ना कि एक मन की स्थिति हमारी बाहर की स्थिति बनाती है। तो मन की स्थिति मुझे आप लोग की अच्छी और बढ़िया दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं है कि आप लोग के पास में लक्ष्य नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि आप लोग को मेहनत या काम नहीं करना है, या आप लोग को क्लैरिटी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी मुझे नहीं दिखा है। आगे की भी कार्ड्स में मुझे एस ऑफ पेंटिकल्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही है। जितने भी लोग बड़े बड़े सपने देख रहे हैं, मुझे वो कंपनी में जॉब मिल जाए, मेरा वो काम बन जाए, मुझे ये बिजनेस ग्रोथ सक्सेस मिल जाए, आती हुई दिखती है। रीडिंग देखो अपने आप करियर की तरफ मेरे को ज़्यादा जाती हुई दिख रही है। कुछ लोगों को मैं कहूँगी जो लोग शादी के लिए देख रहे हो, गुड न्यूज़ चाहते हो, उन लोग के लिए आ सकती है आने वाले 6 महीनों में भी। टाइम में एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगी बिकॉज एक जनरल रीडिंग है, बट येस एक एनर्जी ज़रूर बता सकती हूँ कि क्या क्या मैसेजेस मुझे आप लोग के लिए दिख रहे हैं। नाउ यहाँ पर पेज ऑफ कप्स के कार्ड्स आए हैं। दिस इंडिकेट्स अगेन आपकी गुड कम्युनिकेशन स्किल। अब ये एक मुझे इमोशनल कार्ड दिखाई कि जिन लोग की भी रिलेशनशिप में भी छोटी मोटी प्रॉब्लम चल रही तो वो ठीक होते हुए दिख रहे हैं। बड़े प्रॉब्लम्स लाइक डाइवोर्स होने वाला है,
उन लोग के लिए रीडिंग में अभी ये मैसेजेस उन लोग के लिए नहीं है। अभी ये जो मैसेजेस है, मैरिड हो या रिलेशनशिप में हो, छोटे मोटे इश्यूज चल रहे तो वो ठीक होते हुए दिख रहे हो। ऑल्सो अगर आप कोई ऐसे सिंगल हो, किसी के साथ में रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, या सिंगल हो एंड मैं कहूँगी आप किसी के साथ फ्लर्ट कर रहे हो, किसी को पसंद करते हो एंड रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, तब भी अच्छा इंडिकेशन है। सो अब तक देखो मुझे आप लोग के जितने भी मेरे व्यूअर्स है, ऑरा एनर्जी हाई वाइब मुझे दिख रही है। पास्ट में आप लोगों ने बहुत कुछ ऑलरेडी देख चुके हो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी नेगेटिविटी, बहुत सारी टॉक्सिसिटी ऑलरेडी देख चुके हो और उन सब से मूव ऑन भी कर चुके हो ऑलरेडी। या तो मूव ऑन कर रहे हो या आपको पता चल चुका है भाई अब तो बस अपने लिए जीना है, कुछ करके दिखाना है एंड विल जस्ट मेक इट हैपन। वो ऑरा एनर्जी में आप जो मूव ऑन कर रहे हो। ट्रैवल के इंडिकेशन स्ट्रॉन्ग है। देखो मुझे करियर सक्सेस, ट्रैवल एनर्जीज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही हैं आप लोग के लिए। ट्रैवल प्लान्स, करियर सक्सेस, करियर ग्रोथ, क्लैरिटी, फॉलोइंग पैशन, अपने सपने को आगे बढ़ाना, आगे बढ़ना, रिस्क लेना। गाइडेंस कार्ड भी मैं आगे देख लेती हूँ क्या आ रहे हैं। सो देखो ये आपकी, देखो टैरो रीडिंग में ऐसा होता है ना, मेरे को स्पेसिफिकली क्या कहते हैं, कई बार हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज रीडिंग के जो शब्द आते हैं, रीडिंग के जो कार्ड्स आते हैं, वो ऑटोमेटिकली आपकी आत्मा से कनेक्ट हो जाते हैं। आपकी आत्मा को, आपकी गट फीलिंग कहती है हाँ भाई ये मेरे लिए मैसेजेस हैं। टैरो की वो खासियत है। सो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि क्या ये रीडिंग आपके लिए है, नहीं है, वो सारी एनर्जीज। ओके, पे टाइम। तो ये आपको एक रिमाइंडर आ रहा है कि इस टाइम पर जो भी आप कर्म कर रहे हो उसके फल आपको अच्छे मिलेंगे। अगर आपने पास में बहुत मेहनत की है, आप रिजल्ट्स का वेट करो तो अच्छे रिजल्ट्स आप लोग को मिलेंगे। वहीं जो दूसरा कार्ड आया है, चैरिटी के कार्ड्स आए हैं, बिकॉज ये देखो दोनों कार्ड्स जो कह रहे हैं ना भाई जो बीज बोगे वही फल मिलेगा। दूसरा कार्ड कह रहा है भाई चैरिटी करो। ये क्या है? ये शनिदेव की एनर्जी है जो आपको समझाना चाहती है कि आप दान करें, मेहनत करो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। एक रिमाइंडर है और ये शनिदेव का रिमाइंडर है। बिकॉज शनिदेव में इसलिए कह रही हूँ बिकॉज ये दोनों कार्ड जो बातें कह रहे हैं ना, ये शनिदेव की एनर्जी है। बिकॉज शनिदेव यही कहते हैं कि तुम कर्म करो, तुम फल की चिंता मत करो, तुम बस अगर तुम्हारे कर्म अच्छे और सही होंगे ना, आज नहीं तो कल सक्सेस तो आनी ही है। तुम अगर दान कर रहे हो, तुम अगर अपना अहंकार नीचे रख रहे हो, सक्सेस तो मिलनी ही है। कहाँ जाएगी सक्सेस? ये मंत्र है। तो जल्दबाजी मत करो पैसा कमाने में, शांति बना करके रखो। सक्सेस है, पॉजिटिविटी है आप लोग की। देखो जो रीडिंग में जब हमें एक रीडिंग हम करते हैं जब भी, तो अभी हम आपका मन मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है, लक्ष्य आप लोग का साधा हुआ है, आप लोग भटके हुए नहीं हो अपने करियर में, एक पाथ मिला हुआ है, बस उस पाथ के करीब, मंजिल के करीब पहुंचने की देरी है। बट वो कहते हैं ना कि छोटे छोटे हमारे माइलस्टोन्स ही हमें सक्सेस तक पहुंचाते हैं। तो जो भी आपका बड़ा से बड़ा सपना है, जो आपको लगता नहीं मेरे 5 साल में वो सपना पूरा होगा, 6 साल में सपना पूरा होगा, जो भी है, जैसा भी है, जो आप छोटे छोटे कदम अपने आगे बढ़ा रहे हो, उसके लिए ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते रहो। बिकॉज वही ग्रैटिट्यूड आपको और बड़ी सक्सेस दिलाएगा और ग्रोथ दिलाएगा। और एक कार्ड आप लोग के लिए पुल कर लेती हूँ मैं। तो मुझे अभी तक देखो गुड एनर्जीज दिखी हैं। रीडिंग से अगर कनेक्ट होगे ना तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना 111 या थैंक यू यूनिवर्स। इससे मुझे पता चलेगा कि मेरा वीडियो सही लोगों तक पहुंचा है, आप लोग कनेक्ट हो पाए हो एंड रीडिंग से आप लोग को पॉजिटिव एनर्जी, गाइडेंस एंड ऑरा मिल पाई है। हाँ, आई लव इट। देखो बी ओपन, ये संदेश मैं ज़रूर देना चाहूँगी। बिकॉज जब मैं ये अभी जिस बात कह रही थी ना पहले कि आप अपनी लाइफ में जो भी आपको सपना लगता है कि 5 साल में पूरा होगा, या जो भी आप बड़े बड़े सपने देख रहे हो, एक मुझे ज़रूर मैसेजेस आप लोग के लिए मिल रहे थे, वो ये कि बट अपने आप को स्टक मत कर लेना कि मेरे लिए ब्लेसिंग इसी जॉब से आएगी। फॉर एग्जांपल मेरे लिए इस कंपनी से जॉब मिलेगा तब भी मेरे वारे न्यारे होंगे, मुझे वो वाला पार्टनर मिल जाएगा शादी के लिए तभी मेरे वारे न्यारे होंगे। नहीं, बी ओपन। ब्लेसिंग्स अनएक्सपेक्टेड वेज से आती हैं। जो सक्सेस, जो पोजीशन आप सोच रहे हो कि मुझे आने वाले 5 साल में मिलेगी, वो अगर प्रभु की कृपा रही तो आज ही वो आपको अपॉर्चुनिटी ऐसी मिल जाएगी, वैसी सैलरी भी मिल जाएगी, वैसी पोजीशन भी मिल जाएगी। बस प्रभु की कृपा पर भरोसा रख के। तो जो आप कई बार सपना सोच लेते हो ना, सपने के ऊपर अटक मत जाया करो, ओपन रहा करो कि ये प्रभु जहाँ से भी मेरी लाइफ में तुझे पैसा, खुशियाँ, ब्लेसिंग्स लानी है, मैं हर रूप से अपने तरफ से मेरे लिए हाथ खोल कर मैं खड़ा हूँ। तू जहाँ मर्जी, जैसी मर्जी ब्लेसिंग दे दे। मेरी कोशिश है अपनी तरफ से जो भी मैं कहता हूँ, लेकिन आगे तेरी मर्जी है। तो बी ओपन, इसीलिए आपको कहा जा रहा है कोई कहीं और से अगर अपॉर्चुनिटी आ रही है ना जो आपने नहीं सोची थी, नहीं एक्सपेक्ट की थी, एटलीस्ट उस पर ट्राई करो, गौर करो, रिसर्च करो, देखो। सो ओपन रहो। कई बार रिलेशनशिप में लोग स्टक हो जाते हैं कि नहीं 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 मुझे ऐसा पर्सन ही चाहिए, ये सिचुएशन ऐसी ही होनी चाहिए। इट्स ओके। समटाइम्स आप इसीलिए कहते हैं ना कि डिटैच रहो, सपने देखो, कोशिश करो, बट डिटैच रहो।
तो ये ऑल ओवर गाइडेंस एंड मैसेजेस मुझे आप लोग के लिए आए हैं। आई होप आप रीडिंग से कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।